सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ, जिसका नाम है डिजि भारतम युग परिवर्तनम। तो इस पाठ का हमने हिंदी में अनुवाद देख लिया है पार्ट 1 वीडियो में। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर। तो अगर आपको इसका हिंदी अनुवाद देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके हिंदी अनुवाद का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ व्याकरण की पोर्शन दिया हुआ है इसमें, तो उसको हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वथ प्रत्यय। तो क्वथ प्रत्यय किसे कहते हैं ये हमें देखना है। इसको हम त प्रत्यय भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो क्वथ प्रत्यय होता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। भूतकाल में होता है, और भूतकाल में कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होता है। धातुः द्विविधा भवन्ति। जो धातु होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अकर्मकः और दूसरा सकर्मका। अकर्मका का मतलब होता है कि जिसमें कोई कर्म नहीं है, और सकर्मका का मतलब होता है कि वो वाक्य कर्म के साथ होता है। जैसे यहाँ पे है रामः पाठम अपठत। राम ने पाठ को पढ़ा। तो अत्र कर्ता का, यहाँ पे कर्ता कौन है, राम है। अत्र कर्म किम, तो यहाँ पर पाठम है। क्रिया क्या है, पढ़ना। मतलब वह वह पाठ को पढ़ा उसने, राम ने। तो क्रिया या संबंधक केन सह अस्ति। जो क्रिया का संबंध है वो किसके साथ था, तो रामेण स राम के साथ। तो अत्र क्रिया या पुरुष वचन संबंध कर्तुपदेन सह अस्ति। तो यहाँ की जो क्रिया है वो पुरुष और वचन के संबंध में और कर्तुपद के साथ है, कर्ता पद के साथ है। परंतु जब क्वथ प्रत्यय युजते जुड़ा होता है तही तब वाक्य क्या होता है, कर्मवाच्य परिवर्तनीयम, कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रामेण रावणः मारितः। राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो मारा गया यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम क्वथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये भूतकाल के अर्थ में होता है, और इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में होता है। तो इसका जो क्वथ प्रत्यय होता है इसका प्रयोग कर्तुवाच्य में नहीं होता है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है, कर्म में होता है और भाव में होता है। तो आइए हम देखते हैं। भाववाच्य करते समय यदा क्वथ प्रत्यय प्रयोग क्रियते। जब क्वथ प्रत्यय का प्रयोग किया होता है तब कर्तरी तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ राम में देखिए तृतीया विभक्ति लगी हुई है क्योंकि राम कर्ता है। और कर्मणि च प्रथमा, और कर्म में क्या लगता है, प्रथमा लगता है। तो यहाँ रावण क्या है, कर्म है, को मारा, रावण को मारा, तो इसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे बालकः पाठम पठति, ये क्या है, कर्तुवाच्य है क्योंकि बालक है वो क्या करता है, पाठ को पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति लगी है बालक में, और पाठ में द्वितीय विभक्ति लगी है। तो इसको देख के ये प्रतीत होता है कि जो ये वाक्य है वो कर्तुवाच्य में। लेकिन जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो आपने नियम को पढ़ा कि जब हम कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करते हैं तो क्या क्या होता है, तो कर्तरी तृतीया, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो बालकिन में हमने तृतीय विभक्ति लगा दिया। और कर्म में प्रथमा, तो पाठ पठित, बालक के द्वारा पाठ को पढ़ा गया।
जो कद प्रत्यय होता है का प्रयोग त्रिशिलिंगेषु भवति, 3 लिंगों में होता है कद प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है। रूप निर्माणम कैसे होता है, पहले धातु प्लस कद प्रत्यय, जैसे क्री में कद प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, कृतः। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। कद प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, तो युज है, युज क्या है, धातु है, मूल धातु है। युज का मतलब होता है एकजुट होना, इसका मतलब होता है एकजुट होना। तो जब हम इसमें कद प्रत्यय लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, युज प्लस, ऐसे यहाँ देखते हैं, युज प्लस कद प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा, युक्त। और पुल्लिंग में क्या बनेगा, युक्तः, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, युक्ता, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, युक्तम। तो उसी तरह है, भू मूल धातु है तो इसमें भी यही करेंगे, भू प्लस कद प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा मूल भूत। और जब पुल्लिंग में ये क्या बनेगा, भूतः, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भूता, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, भूतम। विष, विष का क्या मतलब होता है, प्रवेश करना। तो इसका जब हम जोड़ेंगे विष प्लस कद, विष प्लस कद प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा विष्ट, विष्ट बनेगा। और पुल्लिंग में क्या बनेगा, विष्ट, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, विष्टा, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, विष्टम। तो इसी तरह आगे है, दा, दा का मतलब होता है देना। तो दा में भी हम क्या लगाएंगे, दा प्लस कद करेंगे तो ये दोनों जुड़ के आपस में क्या बनेगा, दत्त प्रत्यय, दत्त हो जाएगा। और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, दत्ता, स्त्रीलिंग में क्या होगा, दत्ता, और नपुंसक लिंग में क्या होगा, दत्त। रक्ष मूल धातु है और इसमें कद प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, रक्षित। और पुल्लिंग में क्या बनेगा, रक्षित, स्त्रीलिंग में बनेगा रक्षिता, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, रक्षितम। आइए हम आगे देखते हैं। दूसरे में दिया है सत्री प्रत्यय, तो आइए हम इसको भी समझते हैं। सत्री प्रत्यय कब लगता है, सत्री प्रत्ययस्य प्रयोग वर्तमान काले कार्यम कुर्वन्तं जनम पदार्थम वा बोधयाति। तो इससे पहले जब आपने कद प्रत्यय पढ़ा तो उसमें किस काल में उसका प्रयोग करते हैं, भूतकाल में प्रयोग करते हैं, और कर्मवाच्य में और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। लेकिन सत्री प्रत्यय क्या है, वर्तमान काल में कार्य करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस सत्री प्रत्यय का बोध होता है। अस्य प्रयोग, इसका प्रयोग केवल परस्मै पदी भी धातु भी स भवति। इसका प्रयोग सिर्फ केवल परस्मै पदी धातुओं में के साथ ही होता है। और अस्य प्रयोग त्रिषु लिंगेषु भवति, और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। धातुएं 3 होती हैं, एक होते हैं परस्मै पदी, और दूसरी होती है आत्मनेपदी, और तीसरा होती है उभयपदी। ठीक है। तो जो सत्री प्रत्यय है वो किस में लगता है, परस्मै पदी वाली जितनी भी धातुएं हैं उसमें लगता है, सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आइए हम कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका रूप निर्माण कैसे होता है, धातु होती है, ये सब देखिए धातुएं हैं। ठीक है। और फिर सत्री प्रत्यय होता है, इसी में आगे हम प्लस करके सत्री लगा देंगे, सब में सत्री लगाएंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे पठ प्लस सत्री लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, पठन। और इससे हमने पढ़ा कि ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं। अगर ये देखिए मूल धातु क्या है, दृश्य है, जिसका मतलब होता है देखना। तो लट लकार में इसका प्रयोग करना है पश्यति। और जब हम सत्य प्रत्यय में इसको सत्री प्रत्यय लगा के करेंगे तो ये बनेगा पश्यन। ठीक है। क्री मतलब करना, तो ये क्या हो जाएगा, करोति। और जब हम सत्री प्रत्यय लगा के बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुर्वन हो जाएगा। ज्ञा का मतलब होता है जानना, यानी लट लकार वर्तमान काल में हम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, जानाति। लेकिन जब हम सत्री प्रत्यय लगा के बनाएंगे, इसमें ज्ञा प्लस सत्री लगाएंगे तो ये बनेगा जानन। इश का मतलब होता है इच्छा, तो
इसमें लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। तो इच्छति होगा, लेकिन जब हम इसमें सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, इच्छन। गम मतलब जाना, गच्छति जाता है, लेकिन जब हम इसमें सत्ती प्रत्यय लगाएंगे तो ये देखिए सत्ती प्रत्यांतम पदम, सत्री प्रत्यय लगने के बाद जो पद बनता है तो ये सारे होते हैं, ठीक है। और सत्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अभ्यास जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, जो नीचे लिखे, अधो का मतलब होता है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो आइए क देखते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में कैसी तकनीकी उपयुक्त थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल। सभी बच्चे पेंसिल से अपनी बुक में भरेंगे इसको। अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो आप इस सब जितने भी ये पद हैं इनको जाके आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ग है, ग के हॉलोग्राम द्वारा कस्य भाषण दृश्यते, जो हॉलोग्राम के द्वारा किसका भाषण दिखाई देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री का भाषण। इसके बाद ग है कि कस्याः प्रभावा दैनंदिन जीवने दृश्यते, किसका प्रभाव जो है वो दैनिक जीवन में दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे, डिजिटल योजना, या यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। आइए हम घ देखते हैं। घ क्या है, भारत सर्वकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति, भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजना क्या है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, का डिजिटल योजना। अंग है कि फास्टैग इत्यस्य उपयोगेन कस्य संग्रहणं भवति, जो फास्टैग का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, किसके लिए होता है, तो मार्ग शुल्कस्य, मार्ग के शुल्क के लिए होता है। यहाँ पे कस्य है तो यहाँ पे हो जाएगा शुल्कस्य, ठीक है। ये क है, शुल्कस्य, मार्ग शुल्कस्य। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखित, जो नीचे लिखे हुए हैं पाठ के आधार से नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, क्या था, एक वाक्य में लिखना था, तो ये वाले क्वेश्चन आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता सन्ति, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में कौन कौन सी डिजिटल तकनीकी प्रदर्शित की गई हैं, तो क्या क्या है उत्तर में देखते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता सन्ति, बहुत प्रकार के डिजिटल तकनीकी जो है वहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ख है कि जनाः किमर्थं सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति, लोग किमर्थम क्यों
सांगड़िक अपराध यानी साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। तो उत्तराड़ी क्यों होते हैं? लोभात भयात, लोभ और भय से वो क्या करते हैं? सांगड़िक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। तो साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। किस लिए? लोग लोभ और भय से। ग है यसिका डिजी लॉकर इतस्य उपयोगम कथम करोति। जो यसिका है वो डिजी लॉकर का उपयोग किस प्रकार करती है? कथम, किस प्रकार करती है? तो आइए हम देखते हैं कि यसिका डिजी लॉकर इतस्य उपयोगम, यसिका डिजी लॉकर इसका उपयोग आधार पत्रम, आधार कार्ड के लिए, और विद्यालयम प्रमाण पत्रम च सुरक्षितम कर्तुम करोति। विद्यालय के वो क्या क्या करती है? आधार कार्ड, जो डिजिटल आधार कार्ड होते हैं, और विद्यालयी प्रमाण पत्र, और विद्यालय प्रमाण पत्र जो होते हैं विद्यालय के, वो सुरक्षित करने के लिए करती है डिजी लॉकर का प्रयोग। ठीक है। घ है कि डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशन का योजना सन्ति। कि डिजिटल भारत के वित्तीय समावेशन के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो उत्तर में है भारतस्य वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादीनि बहूनि योजना सन्ति। ठीक है। वित्तीय समावेशन के लिए जब हम वित्तीय यानी धन का इधर से आदान प्रदान करते हैं तो उस क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड, जनधन योजना इत्यादि आदि बहुत सी योजनाएं हैं। अंग है कि डिजिटल भारतीय शिक्षा या डिजिटल भारत शिक्षा के क्षेत्र में केशाम किन किन प्लेटफॉर्म पटला नाम किन किन प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया है, करना चाहिए। तो हम भी देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो डिजिटल भारतीय शिक्षा या डिजिटल भारत की शिक्षा में क्षेत्र में दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा है, पीएम ई विद्या, निःशुल्कम डिजिटल जो है ये निःशुल्क है, ये शैक्षिक मंच के उपयोग के लिए करना चाहिए। ठीक है। तो सभी लोग नोट करेंगे इसको। च है कि ग्राम्य क्षेत्रेषु ग्राम के क्षेत्र में डिजिटल सेवा नाम समस्या कथम निराकर्तुम शक्यते। किस प्रकार से किया जाना चाहिए? कथम, किस प्रकार से किया जाना चाहिए ग्राम क्षेत्र में, यानी ग्राम क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का समस्या का जो निराकार है, मतलब समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो उत्तर में है कि ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवा नाम समस्या अंतर्जालस्य इंटरनेट के उत्तरोत्तरम लगातार विस्तार से क्या करते हैं? निराकर्तुम शक्यते, उसका निराकर किया जा सकता है। क्षेत्रेषु डिजिटल सेवा नाम समस्या, जो ग्रामस्य क्षेत्रेषु जो गांव के क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की समस्या है उसको अंतर यानी इंटरनेट के उत्तरोत्तरम लगातार विस्तार से हम क्या करते हैं? उसका निराकरण कर सकते हैं। जो ग्राम क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं की समस्या है उसको। तीसरा क्वेश्चन है अधदत्तान, नीचे दिए हुए शब्दान जो नीचे शब्द दिए हुए हैं उसको सम्यक संजोयत, उसको अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो होलोग्राम को हम किससे जोड़ेंगे? होलोग्राम को हम जोड़ेंगे कृत्रिम बुद्धि से यानी एआई से। ठीक है। यूपीआई से हम किससे इसको मैच करेंगे? शीघ्रम सुरक्षितम सुगम च डिजिटल धन देयम प्रत्यर्पणम। हम क्या कर सकते हैं? यूपीआई से शीघ्र, सुरक्षित और सुगम अच्छे से हम क्या करते हैं? डिजिटल माध्यम से धन का
पर हम कर सकते हैं, यानी हम इधर उधर धन को दे सकते हैं। डिजी लॉकर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि डिजी लॉकर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें कि हाँ, डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए। जो डिजिटल प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ और विद्यालय के जितने भी प्रमाण पत्र हैं जो डिजिटल हैं, उसको हम डिजी लॉकर में सेफ रख सकते हैं। फास्टैग का प्रयोग कर सकते हैं। चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फास्टैग का प्रयोग कर सकते हैं जब राजमार्ग में हम जाते हैं, रास्ते में, तो मार्ग शुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, फास्टैग का। वीआर क्या होता है, आभासीय वास्तविकता, है ना। तो इसको हम मिलाएंगे इससे, तो सभी लोग मिला लेंगे। ठीक है, होलोग्राम को किससे मिलाएंगे, तो कृत्रिम बुद्धि से मिलाएंगे। इसको ऐसे मिलाएंगे, यूपीआई शीघ्र, ये जो है धन दे प्रत्यर्पण में मिलाएंगे। डिजी लॉकर डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए, फास्टैग इससे मिलाएंगे, और वीआर को किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। सभी लोग अपने किताब में पेंसिल से मिला लेंगे। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अधः यानी नीचे जो दिए गए मंजूषा हैं, उनमें से शब्दों को चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, ये सारे मंजूषा वाले शब्द हैं, इनमें से चुनना है और आपको इस खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो क है, आइए हम देखते हैं क। प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पर दिखाई देता है प्रधानमंत्रिणः भाषणम। तो इसमें हम भरेंगे ये वाला, प्रधानमंत्रिणः भाषणम। ठीक है, डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमम कर्तुम। ठीक है, डिजिटल भारत के आर्थिक समावेशन यानी लेन देन को सुगम करने के लिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो यूपीआई। तो इसमें हम भरेंगे यूपीआई, ये वाला। ठीक है, डिजिटल शासनम क्या करता है, क्या प्रदान करता है, सेवाओं, किस तरह की सेवाएं प्रदान करता है, तो इसमें हम भरेंगे स्वचालितम पारदर्शकम, यहाँ बिंदु च, ये वाला भरेंगे। ठीक है, ग में हम ये भरेंगे स्वचालितम पारदर्शक च। ठीक है, पारदर्शकम च। ग में हम भरेंगे कि स्वचालित पारदर्शकम च। ठीक है, आइए घ देखते हैं। घ है डिजिटल भारत से शिक्षा क्षेत्रे। क्या है यहाँ पर, डिजिटल भारत की शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें बताई थी, एक दीक्षा, निष्ठा, ये सारी चीज़ें हैं। डिजिटल शैक्षिक मंच आसित, यानी शैक्षिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने का। ठीक, अंग में भरेंगे भारत से डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणी। तो क्या होता है यहाँ पे, क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो किसको यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जीवन के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भारत का डिजिटल परिवर्तन क्या करती है, सभी जीवन के क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो इसमें हम भरेंगे ये वाला, घ में, अंग में। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अधः अस्मिन् पाठे आगतानां शब्दानाम् आधारेण शब्दजालं प्रदत्तम् अस्ति।
अधः अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, नीचे दिए गए जो हैं ये, इस पाठ में आए हुए शब्दों के आधार से शब्द जाल का शब्द जालम प्रदत्त, मतलब शब्द जाल दिया गया है। शब्द के आधार पर ये जो शब्द जाल नीचे दिया गया हुआ है। तो अत्र वामतः ये क्या है, बाएं, दक्षिणम दाएं, ऊपरीतः ऊपर से, अधः नीचे, क्या करना है, को आधार करके उदाहरण अनुसारम शब्दान रेखांकित। तो ये देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि हमें क्या करना है कि जो आपके पाठ में जो ये वाला डिजिटल युग परिवर्तनम है, इस पाठ में आए हुए ये शब्द दिए हुए हैं सारे। तो हमें क्या करना है, इसको चाहे तो आप दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे आधार करके आपको क्या करना है, शब्दान को रेखांकित करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसको रेखांकित किया गया है, डिजी लॉकर, यहाँ पे देखिए संवाद यंत्र को किया गया है रेखांकित। तो इसी तरह हमें क्या करना है, शब्द को ढूंढकर रेखांकित करना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए माय गांव भी एक शब्द आया हुआ था, ठीक है। राजमार्ग भी हो जाएगा, और भी ढूंढिएगा आप लोग, ये डिजिटल भी हो जाएगा, ठीक है। और आभासी भी हो जाएगा, यहाँ पे वर्धिता, आभासी वर्धिता। इसके बाद हॉलोग्राम, हॉलोग्राम भी आया है, जो प्रधानमंत्री का भाषण इससे साक्षात दिखाई देता है। और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूपीआई बन जाएगा, और ये देखिए यहाँ विज्ञान, और नीचे करते हैं थोड़ा अर्थव्यवस्था, और एक ये भी बन सकता है स्वयं प्रभा, और ये शिक्षा, ये निष्ठा, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हो जाएगा ये प्रौद्योगिक। तो बहुत सारे शब्द बन गए। ये हो गया वाणिज्य, शासन, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप सभी भी क्या करेंगे, अपने किताब में पेंसिल से करेंगे और नीचे शब्दों को लिखेंगे कि हमने ये शब्द बनाए हैं, ठीक है। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधोलिखिता नाम, ये जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं, वर्ग द्वय विभजिता, वर्ग दो में इसको विभाजित करना है। कौन कौन से, संगणक संबंध जो कंप्यूटर से संबंधित हो, और असंगणक संबंध च, और जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये सारे शब्द इनमें से ही छांटना है। तो संगणक में क्या क्या आ जाएगा, एक तो होगा अंतजालम यानी इंटरनेट, ठीक है। और कंप्यूटर भी हो जाएगा, ये संगणक, और अभी हम इसका भर रहे हैं संगणक से संबंध। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ई पत्रम, ये ई पत्र भी यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे में भरेंगे हम ई पत्रम, और डिजिटल यहाँ पर हो जाएगा डिजिटल। और बाकी जो बचे हुए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। असंगणक जो कंप्यूटर नहीं है, एक तो लेखनी है, ये लेखनी है, शिक्षिका है, और भी बहुत सारे हैं, ये विद्यालय है, और ये पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तकम। आइए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि
अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा, नीचे जो लिखे गए वाक्य हैं उनको पढ़कर शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अथवा अशुद्ध इति चिन्ह कुरुत, तो उस पे आपको चिन्ह करना है सत्य और असत्य का। तो क है होलोग्राम कृत्रिम बुद्धि एक प्रकार अस्ति। होलोग्राम जो है एक कृत्रिम बुद्धि का प्रकार है, तो हाँ है प्रकार, सही है ये। ख है वर्धित वास्तविकतायाः उपयोगिता ऐतिहासिक घटनानां प्रत्यक्ष अनुभवाय अस्ति। तो जो वर्धित वास्तविकता होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से जिन अनुभव के लिए होती है, घटनाओं के जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसके प्रत्यक्ष अनुभव के लिए है, तो ये क्या सही है? तो हाँ सही है। जो वर्धित वास्तविकता नाम का जो ऐप होता है वो ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, तो ये भी सही है। ग है डिजिटल प्रक्षेपणम मानचित्रम भारतस्य विकास यात्राम प्रदर्शयति। तो भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित करती है जो डिजिटल प्रक्षेपण मानचित्र होती है, तो ये भी सही है। आइए घ देखते हैं। फास्टैग इति राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्गशुल्कस्य शीघ्रं संग्रहणं करोति। तो ये जो क्या है, राजमार्ग में मार्ग शुल्क में शीघ्र क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, तो हाँ ये भी सही है। डिजी लॉकर इत्यस्य माध्यमेन केवलम आधारपत्रम सुरक्षितुम शक्यते। डिजी लॉकर में इति के माध्यम से केवल आधार पत्र ही सुरक्षित रह सकता है, तो ये गलत है, नहीं। यहाँ पे विद्यालय के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो डिजिटल हैं वो भी इसमें सुरक्षित रह सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके डिजिटल हैं हम डिजी लॉकर में उसको सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये वाला गलत है कि केवल आधार पत्र ही नहीं रहता है। ठीक है। च है कि भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम केवलम शासने प्रभावम करोति नागरिके जीवने न। तो कह रहे हैं कि जो भारत डिजिटल का परिवर्तन है केवल शासन को प्रभाव करता है, बल्कि नागरिक जीवन को नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है। उमंग, माईगाँव, जेम इत्यादि ई शासन मंचाः सन्ति। ये क्या है इत्यादि, ये ई शासन मंच है, तो ये भी सही है। ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत है और ये सही है। तो 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अव्यवस्थितान वर्णान शब्द दृष्ट्वा व्यवस्थित रूपेण लिखत। नीचे जो ये शब्द दिए गए हैं ये अव्यवस्थित है, तो इनको हमें क्या करना है, व्यवस्थित रूप से करके लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए वे वित्तीय समासनम को हमने सही किया, तो ये हो गया वित्तीय समासनम, ये सही शब्द है। तो इसी तरह ये संगणकम है, इसी तरह ये उल्टा लिखा हुआ है, क संगमण लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, संगणकम। ठीक है। अब जैसे ये क्या है, कार व शरह है, तो ये बन जाएगा सर्वकारः, यानी सरकार। ठीक है। ये क्या है, लयः विद्या है, तो ये क्या बन जाएगा, विद्यालयः। ये जिक डिलॉर है, तो इसको हम सही रूप से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डिजी लॉकर। ठीक है। अब ये क्या है, सक्षम है, तो ये हो जाएगा सुशक्तम, यानी बहुत शक्तिशाली। ठीक है। सत्सुम करके बना है, तो जब हम इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये वाला शब्द बनेगा सुशक्तम। आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन है अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये जो नीचे परिच्छेद दिए हुए हैं इनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो
तो पहला है अद्यतनम युगम कीदृशम अस्ति। तो आज का युग कैसा है, तो विज्ञान युगम, इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान युगम। तो हम इसको पूरा ऐसे लिखेंगे कि अद्यतनम युगम विज्ञान युगम अस्ति। ठीक है, पूर्ण वाक्य में हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले हम इसको पढ़ के सुनाते हैं कि अद्यतने विज्ञान युगे सर्वे मनुष्या डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रयोगम कुर्वन्तु। आधुनिक मतलब आज के विज्ञान युग में सभी मानव क्या करते हैं, डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। जनाः लोग अंतर्जालस्य इंटरनेट सचल दूरवाण्याः का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, संगणकस्य और कंप्यूटर की सहायता से शीघ्रं कार्याणि सम्पादयन्ति। विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणालीं स्वीकृत्य ज्ञानं वर्धयन्ति। जो विद्यार्थी होते हैं वो भी क्या करते हैं, ई अधिगम प्रणाली से स्वीकृत्य अपने आप ज्ञान का वर्धन करते हैं, यानी ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को। तो हमने पढ़ा कि अद्यतनम युगम कीदृशम, तो आज का युग कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क का कि अद्यतनम युगम विज्ञान युगे अस्ति। तो जो आज का युग है वो कैसा है, विज्ञान का युग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विज्ञान युगम। ठीक है, मानवा केशाम सहायन कार्याणि शीघ्रं कुर्वन्तु। मानवा किसकी सहायता से शीघ्र कार्य कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानवाः अंतर्जालस्य सचल दूरवाण्याः संगणकस्य च साहाय्येन शीघ्रं कार्याणि संपादयन्ति। यहाँ तक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ई है ग है ई अधिगम प्रणाल्याः प्रयोगम के कुर्वन्तु। तो हम ई अधिगम प्रणाली का प्रयोग किस लिए करते, कौन करता है, तो इसको कौन लोग करते हैं, विद्यार्थिनः। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो विद्यार्थिनः अपि ई अधिगम प्रणालीं स्वीकृत्य ज्ञानम वर्धयन्ति। तो ये हो जाएगा ग का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा है षष्ठ पाठ के क्वेश्चंस आंसर, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।